साल 2004 में फेसबुक नाम की सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट लॉन्च हुई। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने अपनी साथी दोस्तों के साथ मिलकर हार्वर्ड के कैंपस में इसकी शुरुआत की, जिसमें इसकी सर्विस शुरुआती दौर में सिर्फ कुछ कैंपस के लोगों तक सीमित थी। फिर धीरे धीरे इसे अन्य लोगों के लिए भी शुरू किया गया और तब से लेकर आज तक फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट बन चुकी है। फेसबुक की वजह से लोग अपने काफ़ी पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों के संपर्क में रहने लगे, उनके साथ आखिर तक जुड़ सके, हर एक नए नए विषयों पर अपनी राय देने लगे। आप इसे फेसबुक की अच्छी बातों में गिन सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे फेसबुक का एज अ सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट बिजनेस भी बढ़ता गया। लेकिन इसी के साथ साथ फेसबुक नई नई कंट्रोवर्सीज में भी फंसता गया और इनमें से कुछ कंट्रोवर्सीज तो ऐसी थी जिससे आपका दिमाग चकरा जाएगा। अब हाल ये है कि फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर विश्वास रखे या ना रखे, ये सोचने पर हम सब मजबूर हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारी कंट्रोवर्सीज को जानेंगे। इनके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे, लेकिन फिर भी इन सब के बारे में जानना और उसे समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये बात आपसे जुड़ी होने के साथ साथ आपके और फेसबुक के बीच के ट्रस्ट से जुड़ी हुई है। आप फेसबुक को अपने माइक्रोफोन से लेकर अपने लोकेशन और कॉन्टैक्ट तक की परमिशन दे देते हैं, लेकिन क्या ये जिम्मेदारी फेसबुक अच्छे से निभा पाता है? यही हमारे आज की इस वीडियो का सवाल है और इसी सवाल के जवाब हम आज ढूंढेंगे। लेकिन उससे पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आज जो आपको पता चलेगा वो हर एक को पता होना ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट आवर इंट्रो। फेसबुक की सबसे पहले कंट्रोवर्सी आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी से संबंधित है। फेसबुक ऐप इंस्टॉल करने के बाद वो आपसे आपके स्टोरेज, फ़ोन नंबर, लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन इत्यादि चीज़ों की परमिशन मांगता है। आप आँख बंद करके इन सब की परमिशन दे भी देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है फेसबुक आपकी इन सारी डिटेल्स का किस तरह से उपयोग करता है और आपकी ये सारी डिटेल्स कितनी सुरक्षित है? साल 2018 में 50 मिलियन फेसबुक यूजर्स का अकाउंट ब्रीच हुआ, जिसमें उन सब यूजर्स की सारी प्राइवेट डिटेल्स हैकर्स ने चुरा ली। इन सारे आरोपों पर फेसबुक का सिर्फ एक जवाब था, वी आर सॉरी, हमें माफ़ कर दो। और इतना ही नहीं, जो लोग फेसबुक पर इस डेटा ब्रीच की न्यूज़ शेयर कर रहे थे उन सबको फेसबुक ने स्पैम कर दिया। फेसबुक के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो अपनी की हुई गलती मान लेते हैं और सॉरी बोलकर उसे भूल भी जाते हैं, बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी और करेक्शन किए। यूजर्स के जेन्युइन कंसर्न वो लोग ध्यान में लेते ही नहीं और उनके परिणामों की उन्हें कोई फिक्र नहीं रहती। फेसबुक की दूसरी कंट्रोवर्सी रिलेटेड है उनके एडवर्टाइजिंग मॉडल से। फेसबुक आपने दिया हुआ सारा डाटा एडवर्टाइजर्स को बेच देता है, जिसमें आपका फ़ोन नंबर, ब्राउजिंग हिस्ट्री, परचेसिंग हिस्ट्री, लोकेशन, ईमेल जैसी चीज़ें होती है। सबसे बुरी बात, अगर आप फेसबुक ऐप यूज़ भी नहीं कर रहे तब भी फेसबुक आपकी ये सारी चीज़ें चुरा लेता है। आपके इन सारी जानकारी का फेसबुक एक शैलो प्रोफाइल बनाता है, जिसका डाटा ना आपको दिखाई देता है ना ही वो कभी डिलीट किया जाता है। अगर आप उसे एक्सेस करना भी चाहे तब भी फेसबुक प्राइवेसी पॉलिसी का हवाला देते हुए आपको उसकी परमिशन नहीं देता। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए आप जो नंबर फेसबुक को देते हैं, ये सोचकर कि इससे आपको सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मिलेगी, उसे भी फेसबुक एड मार्केटिंग के लिए बेच देता है। 2010 में फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसे गेम्स रन किए जो कि बैंड थे, जो यूजर्स का पर्सनल डेटा किसी दूसरे सर्वर्स पे ट्रांसमिट करते थे। फेसबुक की तीसरी बड़ी कंट्रोवर्सी रिलेटेड है किसी कंट्री की राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना। इसी से 2016 के अमेरिकन इलेक्शन से जुड़ा कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल हुआ, जिसमें लगभग 87 मिलियन यूजर्स का डेटा पॉलिटिकल कैंपेनिंग के लिए यूज़ हुआ। सोच के देखिए, इलेक्शन के दौरान आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिशियंस की ही एड्स दिखाई दी जाए तो आप पर क्या असर होगा? फेसबुक की चौथी कंट्रोवर्सी रिलेटेड है
बिना फेसबुक ऐप डाउनलोड किए फेसबुक के द्वारा आपका डेटा चोरी करना। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन ये सच है। ये फेसबुक कैसे करता है? जब भी कभी आप अपने मोबाइल के ब्राउज़र या ऐप से कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तब उससे रिलेटेड कुछ कुकीज़ और कैशे फाइल्स आपके मोबाइल में पड़ी रहती है। फेसबुक इन्हीं फाइल्स की मदद से आपको ट्रैक करता है और आपकी सारी परचेजिंग हिस्ट्री, ब्राउजिंग हिस्ट्री चोर कर उसकी एड्स आपके मोबाइल पर देने लगता है। आपने यूज़ किया हुआ ईमेल फेसबुक अपने अकाउंट पर दिए हुए ईमेल से चेक करता है। अगर वो दोनों मेल मैच कर गए तो आपको उसी प्रोडक्ट्स की ऐड आना शुरू हो जाती है, ऐसी एड्स जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। पांचवी कंट्रोवर्सी है फेसबुक की ही अपनी सबसे कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग प्राइवेसी पॉलिसी, जिसे आप समझना भी चाहे तब भी समझ ना पाए। छठी कंट्रोवर्सी रिलेटेड है फेसबुक की बिजनेस मॉडल से संबंधित। फेसबुक को अपनी एड्स मार्केटिंग के लिए गूगल की तरह गूगल एडवर्ड्स जैसे प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जिस तरह से वो लोगों को ट्रैक कर सकता है वो मॉडल गूगल से भी ज़्यादा सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल है। किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए फेसबुक आपके दिमाग में उस नए प्रोडक्ट की आइडिया डालता है, फिर आपको वही प्रोडक्ट एड्स के रूप में बार बार दिखाया जाता है, जिससे आप उसके बारे में पॉजिटिव ओपिनियन बना सको। फिर एक बार आप डाइवर्ट हो गए तो फिर उसे आपके द्वारा खरीद लेना कोई बड़ी बात नहीं है, और जब तक आप उसे खरीदते नहीं तब तक ये एड्स चलती रहती है। फेसबुक का दायरा बस यही तक सीमित नहीं है। फेसबुक हर उस चीज़ को मिटाना चाहता है जो आगे जाकर उसे कंपटीशन दे। उदाहरण के तौर पर आप व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को ही देख लें। 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन को खरीद लिया था और 2012 में इंस्टाग्राम को भी $1 बिलियन में। फेसबुक ने भले ही कहा हो कि वो व्हाट्सएप को एड फ्री एंड क्लीन ऐप रखना चाहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि व्हाट्सएप अब दुनिया की सबसे बड़ी फ़ोन रजिस्ट्री बन चुका है, जिसकी कीमत लगभग $22 बिलियन तक है। फेसबुक ने यह भी माना है कि वो व्हाट्सएप का डाटा फेसबुक पे शेयर करते हैं। व्हाट्सएप पर 2016 से लेकर 2019 तक पेगासस जैसे स्पाईवेयर का भी अटैक हुआ था, जिसमें काफ़ी सारे जर्नलिस्ट और टॉप लीडर्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हुई थी। अब तो फेसबुक ये भी कह रहा है कि वो फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को भी इंटीग्रेट करेगा। फेसबुक का ये एड मार्केटिंग बिजनेस इतना सक्सेसफुल है जिसमें उसका 70% मार्केटिंग कैंपेन उसे 3 से 5 गुना तक प्रॉफिट देता है। इसीलिए काफ़ी सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स फेसबुक में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। और फेसबुक की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये है कि फेसबुक अपने यूजर्स पर सोशल एक्सपेरिमेंट्स करता है। 2010 में फेसबुक ने यह माना कि वो 61 मिलियन यूजर्स जो कि रियल वर्ल्ड वोटर्स थे उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिसमें उसने उनकी चॉइस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। 2014 में भी फेसबुक ने ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उसने लगभग 6 लाख लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर एक स्पेसिफिक तरह का कंटेंट अपनी न्यूज़ फीड में दिखाया, जिससे वो उनकी इमोशंस को मैनिपुलेट कर सके। इसी तरह का और एक एक्सपेरिमेंट फेसबुक ने 2016 में दुनिया के 6 अलग अलग देशों में किया, जिसका सीधा संबंध उन देशों की लोकतांत्रिक गतिविधियों से था। फेसबुक की 8वीं कंट्रोवर्सी हेट स्पीच और फेक न्यूज से रिलेटेड है। ऐसी कहावत है, विद ग्रेट पावर्स कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन शायद फेसबुक ऐसी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहता। इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पर काफ़ी सारे फेक न्यूज़ फैलती रहती है, जिस पर फेसबुक कोई रोक नहीं लगा पाया। इसलिए अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, सिंगापुर, वियतनाम जैसे देशों ने हेट स्पीच और फेक न्यूज़ से संबंधित काफ़ी कड़े निर्बंध फेसबुक पर लगा दिए हैं। यूएसए में तो फेसबुक की इस हरकतों की वजह से वहाँ के सारे बिजनेसमैन लॉबी ने इस प्लेटफॉर्म पर ही ऐड डालने से मना कर दिया है। भारत जैसे देशों में भी व्हाट्सएप जैसे माध्यम से फेक न्यूज़, रिलीजियस हेट जैसी खबरें सर्कुलेट हुई, जिसमें काफ़ी इनोसेंट लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इन कुछ घटनाओं में लिंचिंग भी शामिल थी। हाल ही के दिनों में भारत में फेसबुक एक बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गया। अमेरिकन न्यूज़ मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपने एक आर्टिकल में बताया कि दिल्ली दंगों में किए गए भड़काऊ भाषणों पर फेसबुक ने रूलिंग पार्टी के कुछ पॉलिटिशियंस की वीडियो पर प्रतिबंध नहीं लगाया, क्योंकि फेसबुक पर दबाव था कि इससे उसके बिजनेस इंटरेस्ट प्रभावित होने वाले थे। लेकिन इस पर विपक्ष ने काफ़ी हंगामा खड़ा कर दिया। इसके साथ ही फेसबुक कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, फ्री बेसिक्स, लिब्रा वर्चुअल करेंसी, सोशल एडिक्शन जैसी कई सारी कंट्रोवर्सीज में भी फंसा रहा।
जिसे कवर कर पाना आज की वीडियो में मुमकिन नहीं। लेकिन ये और ऐसी कई सारी कंट्रोवर्सी से कुछ बहुत बड़े सवाल हमारे सामने उभर कर आते हैं। क्या फेसबुक सिर्फ एक सोशल मीडिया ऐप तक ही सीमित है, या ये लोगों की इमोशंस को मैनिपुलेट करने का भी काम करता है? करप्ट पॉलिटिशियन और सुपर जायंट मल्टीनेशनल कंपनीज अगर एक साथ काम करने लगे तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम होंगे? हमारी प्राइवेट और पर्सनल लाइफ ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर कितनी सुरक्षित है? क्या इन फेसबुक जैसे सोशल मीडिया साइट से हम लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं या कमजोर? क्या ये हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, या फिर ये प्लेटफॉर्म अलग अलग पार्टी ट्रोलर्स या मॉब साइकोलॉजी से हमारी खुली सोच और फ्रीडम को ही दबाने का काम कर रहा है? क्या हम फेसबुक के लिए एक सच्चे कस्टमर है, या फिर उनके लिए कोई एक प्रोडक्ट? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या हमें फेसबुक पर इन सारी हरकतों के बाद भी विश्वास करना चाहिए? इन सारे सवालों के जवाब आप खुद ढूंढ सकते हैं, लेकिन जाते जाते एक बात कहना जरूरी है। हम हमेशा हमारे अतीत के वैभवशाली इतिहास के बारे में बातें करते हैं। हम हमारे अतीत में सर्वसंपन्न थे, सोने की चिड़िया थे, लेकिन हमें भूल जाते हैं कि इसी अतीत से जुड़ा हमारा एक कड़वा सच भी है कि हमने 150 साल किसी की गुलामी में बिताए थे, और उस गुलामी की शुरुआत ऐसे ही एक कंपनी से हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो क्या हम हमारे अतीत से कुछ नहीं सीख पाए, या आगे भी नहीं सीखेंगे? इसका जवाब मैं आप पर छोड़ता हूं।